पीएम मोदी की चुप्पी, शांति प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, लोकतंत्र का हनन। दिल्ली में जो हुआ वो सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात ही नहीं, बल्कि ये सवाल भी है कि क्या वाकई हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में जी रहे हैं। कुछ लोग इस प्रोटेस्ट को राजनीतिक भी बोल रहे हैं। मान लेते हैं एक बार कि चलो राजनीति हो रही है, लेकिन ये जो लाखों की भीड़ मंच से नीचे थी, क्या वो राजनीति का हिस्सा थी? क्या वो किसी एक राजनीतिक पार्टी के एक कॉल पर लाठियां खाने के लिए पहुंच गए? छात्र सिर्फ बात करना चाहते थे। संवाद तो हर समस्या का हल है। मोदी जी, क्या संवाद करना इतना मुश्किल है कि आप छात्रों की मौत पर भी बोल नहीं पाए? क्या बैठकर दो कुर्सी और एक टेबल लगाकर बात करना इतना मुश्किल था? नमस्कार, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हम लगातार आपको जंतर मंतर से इस जो आंदोलन है इसकी अपडेट देते आ रहे हैं। आंदोलन जो है ये बढ़ गया है, जबकि पूरी कोशिश की गई थी आंदोलन को रोकने की। बैरिकेड्स जो हैं भीड़ रोक सकते हैं, लेकिन सवाल नहीं रोक सकते हैं। सवाल का जवाब देना तो बनता है। छात्र सिर्फ संवाद करना चाह रहे थे, छात्र निहत्थे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बहुत बड़ी बात है कि जिस लोकतांत्रिक देश के अंदर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश के अंदर हम जी रहे हैं, और निहत्थे छात्रों पर, वो छात्र जो देश का भविष्य माना जाता है, उनके ऊपर पुलिस वालों द्वारा लाठियां बरसाई गई। ठीक है, मान लेते हैं कि पुलिस वाले मजबूर थे क्योंकि उनको ऑर्डर था कि लाठी चार्ज करना है, लेकिन लाठी चार्ज कितना करना है, लाठी कितनी जोर से मारनी है, ये तो वो खुद डिसाइड कर सकते थे। जब एक लाठी लग रही है तो इतना तो वो डिसाइड कर सकते थे कि इतनी जोर से ना लगे कि सिर ही टूट जाए, सिर फूट जाए। ये तो उनके हक में था ना, ये तो डिसीजन वो खुद ले सकते थे। इस आंदोलन की पूरी लाइव अपडेट के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और सीजेपी कोऑर्डिनेटर कमेटी की मेंबर रेखा शर्मा हमसे जुड़ गई है। हम जानते हैं उनसे कि हाल ही में जो वहां पर हुआ उसके बाद का नजारा क्या है, उसके बाद क्या भीड़ वहां से हट गई है या उससे ज्यादा भीड़ आ गई है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे लगातार देख पा रहे हैं, हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, भीड़ कम नहीं हुई है। रेखा, क्या सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल। जी रेखा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी की ताजा अपडेट क्या है जंतर मंतर पर। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे आने का अवसर दिया और बात रखने का मौका दिया। जी। मैम, 20 जुलाई को जब संसद की तरफ हमारा कॉल था तो काफी 5 लाख लोगों की भीड़ बताई जा रही है, पूरा आंकड़ा। जब पूरे दिल्ली में जगह जगह पे लोग इकट्ठा हो गए थे, इन्होंने मेट्रो वगैरह सब बंद कर दिए थे उस दिन। मेट्रो से जो बच्चे आने वाले थे वो वहीं इकट्ठा हो गए थे, सीपी पालिका बाजार में। इधर उधर सारी जगह भीड़ थी, जंतर मंतर फुल हो चुका था। उस दिन हम जब मार्च कर रहे थे, तब उसके बाद में आगे बढ़े हम जब उसके लिए, संसद के लिए, तो वहां पे लोगों ने, जो पुलिस फोर्स थी, तगड़ी सिक्योरिटी टाइट थी वहां पे पहले से ही। वहां पे सब तैयारी कर चुकी थी, पुलिस फोर्स थी जिन्होंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी अपनी। और वहां गाड़ियां लगी हुई थी, बसेस लगी, डिटेन बसेस लगी हुई थी। उसके अलावा टीयर गैस की जो गाड़ियां थी वो भी थी, और बंदूक भी छोड़ी गई थी। तो उससे काफी, मतलब इन्होंने सिक्योरिटी टाइट थी उस दिन। तो हम कुछ कर रहे थे, तो आगे बढ़ रहे थे हम जैसे जैसे जैसे, तो उस वक्त उन्होंने बैरिकेड और बढ़ा दिए, मतलब 1-1 किलोमीटर की दूरी पे भी, मतलब आधे आधे इसमें भी 500 मीटर फिर 200 मीटर बैरिकेड कर दिए। ये सच है कि बैरिकेड जो है वो वेल्डिंग कर दिए गए थे वहां पर? जी जी बिल्कुल। ये जो लाठी चार्ज हुआ, इसके अंदर निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। क्या छात्रों द्वारा भी उनको उकसाया गया, या छात्रों द्वारा भी उनपे रिवर्ट जो है वो वार किया गया था, या प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही चल रहा था? प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था। और जब ये जो बैरिकेड लगाए थे, इन्होंने इतनी पुलिस वालों ने इतनी बर्बरता दिखाई उस दिन की उन्होंने बैरिकेड पे भी करंट डाल दिए थे, ताकि बच्चे अगर टच भी करे तो करंट आए बच्चों के। कई बच्चों के करंट भी आए उसे टच करने से ही, बैरिकेड को टच करने पर भी करंट आया। उन्होंने लाठी चार्ज किया है। उन्होंने, जब हम कूच करने की तरफ बढ़े तो पुलिस वालों ने जो वहां थे उस जगह पे आगे, उन्होंने क्रॉस पूरा रैली, वो
चेन बना रखी थी, तो उन्होंने आके लाठीचार्ज किया। जैसे जैसे हम थोड़ा सा शांतिपूर्वक तरीके से हम धीरे धीरे चल रहे थे, हमने कोई भी किसी भी भीड़ ने यहाँ पे दंगा प्रसाद कुछ नहीं किया था, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे लोग, और उसी बीच में इन्होंने लाठीचार्ज कर दी और बैरिकेड पे करंट डाल दिए, और उन्होंने जो मेल अफसर थे उन्होंने फीमेल पे भी लाठियां चलाई और उनके कपड़े फाड़े, जो वहां पे फीमेल अफसर नहीं थी, जबकि ये बहुत निंदनीय कार्य किया है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे बहुत ही निंदनीय है। मोदी जी जो महिला सुरक्षा की बात हर जगह हर भाषण में करते हैं, मोदी जी के राज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो गूंजता आ रहा है, लेकिन ये सोचने की बात है कि मेल पुलिस कर्मियों द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के साथ में फिजिकल अब्यूज किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है, और हम अपने चैनल के माध्यम से भी इस घटना की निंदा करते हैं। रेखा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वहां पर मौजूद हैं, अभी वहां पे भीड़ जो है क्या वो पहले से ज्यादा है या और कम हो गई है इस घटना के बाद में? मैम, भीड़ तो वहीं की वहीं है, और भीड़ अब बढ़े ही जा रही है। अब हर स्टेट में, हर जिले में प्रदर्शन चालू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लाठियां बरसाई है, जिस तरह से बर्बरता दिखाई है, और जिस तरह से आक्रोश बढ़ा है लाठीचार्ज के बाद। कितने बच्चे, 50 समथिंग बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए हैं, और 50 को डिटेन किया गया है उस दिन। और इन्होंने ऐसे, जैसे जनरल डायर ने जितनी बर्बरता दिखाई उससे कई ज्यादा इन्होंने उस दिन बर्बरता दिखाई वहां पे, और वहां पे मतलब एक एक को नहीं छोड़ा इन्होंने। हाँ जी आ रही है। हेलो, मेरे तक आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, रेखा आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मुझे आ रही है आपकी। असुविधा के कारण हम थोड़ा सा आपसे डिस्कनेक्ट हो गए। अभी मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आप भी एक महिला हैं, और आप महिला है, लेकिन फिर भी वहां पिछले 30 दिन से डटी हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक महिला जो है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वॉशरूम की आती है, क्या वहां पे इस तरह की तमाम सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जिस कारण से मैं ये जानना चाहूंगी कि आप वहां पे डटी हुई हैं, क्या क्या झेलना पड़ रहा है आपको वहां पर? मैम, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे वॉशरूम है, जंतर मंतर पे 2 वॉशरूम है, और वहाँ पे, लेकिन वहाँ इतनी गंदगी है वॉशरूम में, उसे चला करके साफ नहीं करवाया जाता है, चला करके गंदा रखा जाता है, ताकि वहाँ लोग फीमेल्स वगैरह जा नहीं सके। बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, लेकिन हम जिस हक की लड़ाई के लिए वहाँ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, तो हमारे लिए ये परेशानियां हमें लगती नहीं है कि बहुत बड़ी है। बहुत एडजस्ट किया है, फीमेल्स जितनी भी हैं वहां पे, जितनी भी डटी हुई हैं, टिकी हुई हैं, जो आ रही हैं, वो इस परेशानियों का सामना करते हुए भी इतने सपोर्ट में वहां खड़ी हुई है कि नहीं, हमें शिक्षा व्यवस्था, जो गिरी हुई शिक्षा व्यवस्था है उसको हमें बदलना है, एजुकेशन सिस्टम को सही करना है, और जो पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको रोकने का काम, उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म से उन्हें उम्मीद थी, इसलिए लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए खड़े हैं, समर्थन में है, सपोर्ट कर रहे हैं। यही रीजन है कि इतने तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और कंटिन्यू ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक वहां से लोग हटेंगे नहीं, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है, युवाओं में बहुत आक्रोश है, क्योंकि ये मोदी सरकार इतनी तानाशाही सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, इन्हें छात्राओं से कोई मतलब नहीं है, इनके भविष्य से कोई मतलब नहीं है। मोदी को भी इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने छात्रों को मारा गया है, कितने छात्रों के साथ बर्बरता की गई है, और भी लोग घायल हुए हैं, बहुत लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या उन्होंने सामना किया है, किस किस परेशानियों का सामना हम 30 दिन से कर रहे हैं, ये हमें पता है। कई फीमेल्स को कई बार पीरियड्स टाइम भी आते हैं और भी आते हैं, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बस मुद्दा यही है कि चाहे कितनी भी परेशानियां आए सामने, हम डट के खड़े हैं, हम वहीं खड़े रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता। जी रेखा जी, इस नारी शक्ति को सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है। बहुत ही आप जो है नारी शक्ति के लिए आगे भी एक जो है मिसाल बनते जा रहे हैं कि
जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि नारी जब युद्ध में उतरती है तो फिर वो जो है जीत कर ही वापस आती है, क्योंकि ये महिला शक्ति है। महिला शक्ति कभी हार नहीं मानती है। रेखा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो क्रूरता वहां पे हो रही है, बर्बरता वहां पर हो रही है, आप अपनी आंखों से इसको देख रही हैं कि ये जो सीन वहां पर चल रहा है उसको देखकर आप कितना खुद को असहाय महसूस करती हैं, कितना आपके अंदर और जोश आता है, या आपको भी ये लगता है कि नहीं अब घर लौट जाना चाहिए, कौन इतनी लाठियां खाएगा? क्या ये जज्बा सबका बरकरार है वहां पर? जी, बिल्कुल मैम, सबका जज़्बा बरकरार है और अब बल्कि लाठी चार्ज के बाद तो और ज़्यादा जज़्बा बढ़ गया है। कोई ऐसा है खुद को महसूस नहीं कर रहा है, मैं ही नहीं, जितनी भी वहाँ फीमेल्स मौजूद है, जितने भी लोग वहाँ जी। मौजूद है, कोई भी ऐसा है खुद को फ़ील नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने एक गांधी जी थे, उनके अहिंसा उनका था कि अहिंसा के रास्ते पे चलो, हिंसा मत करो। तो हिंसा नहीं हुई जी। है, हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी इंसान को भगत सिंह भी बनना पड़ता है। जब समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो भगत सिंह के तौर पे भी उसको चलाना पड़ता है कि कई बार गांधीवादी तरीके से बात नहीं बनती है, तो भगत सिंह भी बनना पड़ता है कई बार किसी सिचुएशन में। तो अब लोग बस जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लाठी चार्ज के बाद तो और ज्यादा जज़्बा बढ़ गया है, घटा नहीं है जी, और बिल्कुल, बढ़ता बिल्कुल। ये जो रहेगा। लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद में जनता जो है और ज़्यादा उत्साहित हो गई है और यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गई है, क्योंकि कॉकरोच जो है, कॉकरोच शब्द ही जो है एक टिप्पणी से निकला था, जो कि कोर्ट के अंदर एक टिप्पणी की गई थी। तो वहाँ से एक बेइज्जती जो है महसूस की गई थी, जो कि दिल पे चुभ गई थी, दिल को लग गई थी। तो ये जो जब बेइज्जती, जब अपमान का बदला लेने के लिए हम मैदान में उतरते हैं तो हमारा जज़्बा कुछ अलग होता है, आक्रोश बहुत ज़्यादा होता है। रेखा जी, मैं ये जानना चाहूंगी हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगी कि जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और जितने भी लोग आपका ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरी निवेदन है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पर आए, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के हो, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर हो, छात्र हो, अन्य कोई हो, सभी आए, क्योंकि ये लड़ाई एक की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। हम सबको मिलकर ही जो गिरी हुई सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको हम सबको मिलकर ही सुधारना है। इस लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा आगे आए और हमारा समर्थन करे, सपोर्ट करे। जो बच्चे आज अपने हक की लड़ाई के लिए इतने सालों बाद जागरूक हुए हैं शिक्षा को लेकर के, तो मेरा निवेदन यही है कि इस बच्चों का साथ दे, हमारा साथ दे, और भी लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जंतर मंतर पर आके जुड़े, ताकि सरकार झुकने को तैयार हो जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर हमें मिलेगा। हमें ये उम्मीद है, हमें जरूर हमारी लड़ाई, और हमें जो हम लड़ रहे हैं आज 30 दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है और कॉन्फिडेंस है हमारी जीत पे कि हमारी जीत होकर के रहेगी। और जब तक हम नहीं हिलेंगे, जब तक हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता, तो आप सब लोगों से अपील है कि आप सब लोग आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और सपोर्ट करें, क्योंकि सबके बच्चों का भविष्य है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जो बच्चे आगे चलकर जो 12th कर रहे हैं, 11th कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, आगे चल के हर किसी का सपना होता है। तो ये लड़ाई पेपर लीक की लड़ाई किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरी हम सबकी लड़ाई है। हम सबको आगे आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेना चाहिए उस लड़ाई में। धन्यवाद। जी रेखा, बिल्कुल आपने सही कहा, ये पूरे देश का मुद्दा है, ये किसी एक आदमी का मुद्दा नहीं है। हम देश की जनता को ये अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सही गलत का फैसला आप अपनी सोच के आधार पर लें, क्योंकि आपकी सोच जो है किसी के मोहताज नहीं है। आप सही गलत सोचने में सक्षम है। सही गलत के आधार पर चुनाव करें और देश के भविष्य के लिए जरूर लड़ें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।